ब्रह्मा ने चारों वेद पढ़े। फिर ब्रह्मा ने और अनेक शिष्यों को उन वेदों को सुना सुना के पढ़ाया, और ये सुनने की प्रक्रिया हजारों सालों तक चली। जब लोगों को ये हो गया कि अब जैसे धीरे धीरे सृष्टि चलती, कोई चीज जब नई आती है तो नई होती, धीरे धीरे पुरानी होती है, तो पुरानी चीज की सामर्थ्य भी पुरानी होना शुरू हो जाती है। तो बहुत अगली पीढ़ियों में जब लोगों को पढ़ करके याद करना कठिन होने लग गया, तो फिर लोगों ने कहा भाई इसको तो लिखना पड़ेगा। जैसे कोई चीज भूल जाती तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अच्छा। अगर हम कोई चीज पढ़ के नहीं ध्यान रहेगा तो क्या करेंगे, भाई इसको नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं दोबारा बोल जाओ, इसको तुम ध्यान पहले सुने। इसलिए लाखों वर्षों इनका नाम श्रुति रहा। अच्छा। ये श्रुति के रूप में बहुत दिन तक चलते रहे, सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते रहे। बस जब लोगों को याद होना कठिन हो गया, लोग भूलने लगे, जब स्मृति थोड़ी सी कमजोर होने लगी, सृष्टि के पदार्थ कुछ कमजोर होने लगे, तब ऋषियों ने सोचा कि तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। फिर उन्होंने लिपि बनाई। इसको कैसे लिखा, ध्वनि को, इस अक्षर जो उन्होंने सुन रखा था उसको लिपि कैसे बनाए। तो समाधि में जा करके जिस अक्षर को बोलने में जैसे जैसे मुख की आकृति होती है, अच्छा, वैसी आकृति बना करके उन्होंने लिपि बनाई। जैसे आ, देखिए आ यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम पड़ेगा डंडा निकल रहा, आ। अच्छा, ऐसे डंडा ये आ डंडा हो गया। अब मुंह गोल हो गया, और डंडे के साथ में आ लटक गया, तो आ की लिपि ऐसी बना दी, आ की आकृति ऐसी हो गई। तो मतलब समाधि में जाकर के किस अक्षर को बोलने में कैसी आकृति मुख की बनती है, वैसी आकृति लिपि की बनाई। इसी तरह ये पूछा जाए कि आ लिखना कब से शुरू हुआ, तो ये जो शुरुआत है वो बता रहे हैं, कोई बता नहीं पाएगा। तो आ कैसे बना, आ कैसे लिखा गया, ये शुरुआत कैसे हुई, जो अक्षर लिखते हैं ये उसी से पूछो तो कोई बता नहीं पाएगा। ये वेद का ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान है। तो आ कैसे निकला, आप बोलिए आ, यहाँ मालूम पड़ेगा डंडा है, एक डंडा आ है, फिर उसे लटका के मुख में आ गया, तो मुख में उन्होंने थोड़ा गोल कर दिया। अब ये आ की आकृति बनी, ये आ बन गया। फिर उन्होंने ई बोला, ई तरंगे, गले में तरंग निकल रही, ई तरंग निकल रही, तो वो तरंग को उन्होंने ये तरंग ऐसे से चलती है, वेव जो चलती है सीधी कभी नहीं चलती, वो हमेशा ऐसे चले, तो ई की आकृति कैसी बना दी, तरंग जैसी बना दी। फिर ऊ बोला तो और पूरा गोल गोल हो गया, तो उन्होंने ऐसे बना दिया ऊ। ये मुख्य 3 स्वर हुए, आ, ई और ऊ, ये मुख्य स्वर है। बाकी जितने स्वर है सब में कुछ कुछ मिलावट। अच्छा। री है, री, अब री में थोड़ा सा रा जुड़ा और थोड़ा सा ई जुड़ा, तो एक तो रा जुड़ा, फिर उसमें थोड़ा सा ई जोड़ा, 2 मात्रा इधर निकाली, फिर एक इधर को निकाला, तो उसमें रा और ई दोनों की ध्वनि को मिलाकर री लिखा गया, फिर री स्वर बनाया गया। आ और ई को बोलने पर जैसा गला बनता फिर ए लिखा गया, आ ए, मुंह दे ए, ये अक्षर ऐसा है, मुख की आकृति है ए बनने की। फिर उसको और बड़ा कर दिया तो आई हो गया, आई हो गया। आ और ऊ मिले, आ और ऊ, आ और ऊ, तो दोनों मिलके ओ हो गया। अच्छा, ओ और ओ मिल करके, ओ और ओ मिल करके भी औ बनेगा, और आ दीर्घ और ऊ दीर्घ मिल करके भी औ बनेगा, तो दोनों स्वर मिल करके औ बन गए। ये स्वर की उत्पत्ति ही। अब का कैसे बना, का आध्वनि तो है, का वाली आध्वनि है। अब इसमें जीव जो है बीच में टपका रही है, तो इधर वाला गोल इधर हो गया, यहाँ टकरा गई, इधर वाला इधर निकाल गया, ये का ध्वनि हो गई। कितनी बढ़िया चीज। तो गले की आकृति को देख करके ऋषियों ने फिर लिपि बनाई, इनको व्यक्त कैसे करें, फिर लिपि बना करके फिर उनको लिखा। तो जिन लोगों ने इस वेद को लिखा, बाद के लोगों ने, उन लोगों को पहले कौन कौन गुरु थे सबका नाम तो मालूम नहीं था, तो उन्होंने जिन गुरुओं से पढ़ा था उन गुरुओं का नाम वेद में मंत्र के साथ में लिख दिया। वेद के मंत्र में लिख दिया है? हाँ, ऋषि सबके लिखे, ऋषि लिख रहते हैं, सब मंत्र ऋषि लिखे हुए, सब मंत्रों को ऋषि लिखे। कैसे लिखे? सब में लिखा, सब में, बिना ऋषि कोई मंत्र लिखा ही नहीं।
हर मंत्र हर ऋषि ने लिखा हो, सबका नाम लिखा है। हाँ, सबका नाम इसमें लिखा हुआ। स्वर भी लिखा रहता है। हाँ, देखिए आपको मैं दिखा। ऋषि देवता ऋषि देवता छंद छंद, ये तो भावार्थ में लिखा है ना। ये देखिए लिखा है। इस पूरे सूक्त का ऋषि कौन है? मधुच्छंदा। अच्छा अच्छा अच्छा। मधुच्छंदा ऋषि। फिर एक एक मंत्र में कौन कौन सा विषय है वो देवता के रूप में लिखे। इंद्र देवता है, मरुत देवता है, मरुत इंद्र है, इंद्र और ये देवता है। फिर इनमें छंद कौन कौन सा है? ऋषि, देवता, छंद, सबके सहित उन लिखने वाले विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं का नाम डाल करके इन सूक्तों को लिखा। किन किन से पढ़ा था उसको। और जिन जिन ऋषियों ने इस पर रिसर्च किया, मधुच्छंदा ने इन मंत्रों को सुना, पढ़ा, प्रचारित किया, तो उसका नाम उसके साथ जुड़ गया। तो ये कोई लिखने वाला ऋषि नहीं है। पूरा पाश्चात्य जगत सब सोचते हैं जिन्होंने वेद लिखा उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये वेद लिखने वाले, वेद देखने वालों का ये है जिन्होंने उस मंत्र को पढ़ा, समझा, व्याख्या की, उनका नाम इस सूक्त के साथ में उन विद्यार्थियों लिखने वालों ने डाल दिया। और क्या विषय उसको देवता के नाम से डाल दिया, क्या छंद है उसको छंद के नाम से डाल दिया। अब हम सब लोगों के लिए पढ़ना, समझना, जानना आसान हो गया। तो उन्होंने वेद मंत्र की पहले तो लिखनी कठिन बात होगी उस समय, उस जमाने में कितनी कठिन बात होगी। वो समाधि बिल्कुल नॉर्मल तरीके उतार के रख दिया, इसको भी नहीं पढ़ सकते लोग, नहीं पढ़ सकते। वो समाधि स्थिति में ही बोली पा, बोलिए पा, अब पा में आ है और आपके ओठ मिल रहे हैं, ये पा है, ये पा हो गया। उस दिन थोड़ा सा बीच में और थोड़ा वायु ज्यादा डाल दिया, फा हो गया, ताकत थोड़ी ज्यादा हो गई। अब बा बन गया, बा हुआ कि दिन इसमें बीच में चीरा लगा दिया। फिर उसको भा बनाया, भा, पहले गोल भा, वो मुंह बनता गोल बना के यहाँ मिलाया, वो भा बन गया। फिर ऐसे ही माँ बन गया, गोल कर दिया तो भा हो गया, नहीं गोल किया तो माँ हो गया। भा में थोड़ा ज्यादा प्राण लगाया, माँ में थोड़ा कम प्राण लगाया। तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर तो जो अल्प प्राण है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क, ग, ङ, ये तीन अक्षर जो है अल्प प्राण है। अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा महाप्राण में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क, ग, ङ अल्प प्राण और ख, घ इसमें ज्यादा लगानी पड़ती है। महाप्राण, उनका नाम ही महाप्राण बन रखा। हाँ, क, ग, ङ अल्प प्राण और ख और घ महाप्राण। ऐसी च, ज, य अल्प प्राण, छ और झ महाप्राण, ट, ड, ण अल्प प्राण, ठ और ढ बोलेंगे तो अपना पता चलता ज्यादा ताकत लगानी पड़ती। दूसरा और चौथा महाप्राण, त, द, न अल्प प्राण, ठ, ध महाप्राण, प, ब, म अल्प प्राण, फ, भ महाप्राण। ये सारे अल्प प्राण महाप्राण सारे निर्धारित किए, कैसे कैसे कितना कितना बोलोगे। पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता। अल्प प्राण महाप्राण नहीं, ये बहुत अच्छी बात आज जो आपसे मिली है, ये आज तक तो किसी ने बताई नहीं। तो ये अल्प प्राण महाप्राण बनना ये तो इसमें हुआ देवनागरी लिपि में हुआ, लेकिन जो और अन्य भाषाएं हैं उनका भी क्या ऐसे विज्ञान है? नहीं है, किसी का नहीं। तो संस्कृत भाषा को छोड़ करके बाकी लोगों के पास में विज्ञान नहीं है। तो जो भाषाएं जो अलग अलग बोली जाती हैं, उन भाषाओं का ज्ञान कैसे पैदा हुआ, किसने बनाओ? उनमें कुछ देश की आकृति है, देश का प्रभाव है, मतलब स्थान का जैसे प्रभाव। साउथ में अलग बोली बोली जाती है, उनके एक तो स्थान का प्रभाव हुआ, स्थान का प्रभाव, दूसरा समय का प्रभाव, तीसरा परिस्थिति का प्रभाव। जैसे बंगाल में अ को ओ बोला जाता है, बंगाली ओ बोलता है, तो उसके वातावरण वो आ को ओ ध्वनि में बोलेगा। हरियाणा चले जाएंगे तो आ को ए ध्वनि में बोलेगा। वो विधेय मां नहीं कहता, विधेय मैं कहता है। कस्मै देवाय हविषा विधेय मैं। नहीं तो क्यों ऐसा वातावरण क्या कुछ अंतर करने के लिए। अच्छा। हरियाणा के लोगों ने सोचा कि अ और आ बोलने में अंतर नहीं पता चलता है, तो छोटे आ को ए कर लिया, बड़े को आ ही बोलते हैं। उनकी भाषा अलग हो जाती है ना, जब कोई हरियाणा वाला टकराता है हम लोगों से, तो भाषा अलग हो जाती है उसकी, तो जबकि बोलता हिंदी है। ये जो बोलियां हैं, बोलियां, ये बोलियां अपने को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, मैं दूसरों से थोड़ा अलग रहूंगा। यूपी वाले हैं, मथुरा वाले हैं, कुछ समझाने के लिए, जैसे आ को ए करके बोला, तो बंगाली में अ को ओ करके बोला, मतलब आ को ह्रस्व आ को औरों की और वर्णों के अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो ह्रस्व दीर्घ का समझ में नहीं आता है,
तो रस आ को उन्होंने अलग कर लिया और रस दीर्घ आ को अलग कर लिया, तो ए कर दिया, उन्होंने ओ कर दिया। क्यों बांटा ऐसा? एक ही भाषा रहती। उन्हें सब सरल हो जाएगा। जैसे लोगों ने ईश्वर उपासना में निराकार को छोड़ करके मूर्ति पकड़ा दी, लो सरल हो जाएगा। लोगों ने कह दिया वेद नहीं पढ़ पाते, हनुमान चालीसा पढ़ लो, सरल हो जाएगा। सरल है, भाषा की भी रामायण पढ़ लो, सरल है। हाँ वो सरल है, वो पढ़ लो। अब उसी को पढ़ाना है तो उसका फिर महात्मा बनाना शुरू कर दिया, और ये तो कलयुग का महामंत्र है, यही पढ़ो। फिर उसके महात्मा छप गए, लोगों ने बना दिए। एक ही लक्ष्य था, सरल कैसे हो, कैसे सरलता करें। तो सरलता करने के हमारे जो स्वर मंत्रों स्वर खड़ी पड़ी रेखा है, सरलता करने के चक्कर में सब छोड़ दी गई। उसको बोलने में और ज्यादा कठिनाई होती है। वो सरल करने के लिए संस्कृत भाषा में ही लेकिन स्वर वाला मात्रा गोल कर दी, खड़ी पड़ी रेखाएं गायब कर दी। तो वो सरल करने के लिए भाषा जो है, भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि भाषा सदैव सरलता की ओर को चलती है, वो नियम है। अब जैसे अंग्रेजी में किसी व्यक्ति को स्टेशन है, अब वो जब वो हिंदी बोलेगा तो स्टेशन ही बोलेगा, नहीं तो उसको स्थानक एक नया शब्द याद करना पड़ेगा, स्थानक। अब स्थानक नया याद करना, स्टेशन से काम चल जाए। अंग्रेजों ने बनाया, उनने अपना स्टेशन बनाया, हमने हिंदी में स्टेशन ले लिया। उनने रेलवे बनाया, हमने लौह पथ नहीं लिखा उसको, हमने उसको रेलवे बना दिया। वे माने रास्ता, रेल माने पटरी, तो पटरी का रास्ता। और उनने बनाया तो अंग्रेजों ने बनाया तो रेलवे बनाया, हमने उसे हिंदी में रेलवे हो गया। अब लौह पथ कहते तो लोहे का रास्ता हो जाता। रेलवे ही हिंदी लगता है, अब हो गया, लगता है ना, हो गया ना, सरल कर दिया ना। अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने सरल कर दिया, बोलो सब चाहिए। उन्होंने जो बनाया, लौपथगामी नहीं बोलते, ट्रेन लंबा हो गया, लौपथगामी नहीं। जो अंग्रेजों ने बनाया उन्होंने अपने तरीके से नाम दिया। तो रेल माने पटरी होता है, बे माने रास्ता होता है, तो उन्होंने रेलवे नाम दे दिया। अब हमने रेलवे को स्वीकार, सरलता के चक्कर में सीधा स्वीकार कर लिया। हम उसे लौह पथ कर सकते थे, हम उसे लौह पथ बना सकते थे। स्टेशन को सारे महाराष्ट्र में स्थानक लिखा हुआ है, महाराष्ट्र कहीं स्टेशन नहीं लिखा। अच्छा, कहीं स्टेशन नहीं लिखा, सब जगह स्थानक लिखा है। बस स्थानक, बस स्थानक, रेल स्थानक। ये हमें लिखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने भारत में लिखना चाहिए। अपनी भाषाओं को बना जो बोलते हैं उसमें संस्कृत शब्द ज्यादा है, वो जगह स्थानक शब्द बोलते हैं। मतलब को ये बोलना वो ओवरब्रिज, ओवरब्रिज कहीं नहीं लिखा, उड़ान पुल लिखा हुआ पड़ेगा। अच्छा, उड़ान पुल, उड़ने वाला पुल कहीं नहीं लिखा ना, उड़ान पुल। उड़ान पुल पूरे महाराष्ट्र में उड़ान पुल लिखा हुआ। ओवरब्रिज जो ओवरब्रिज के लिए उड़ान पुल, फ्लाई ओवर, ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर उड़ान पुल है, तो उड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, तो उड़ान पुल उसका नाम रख रखा है। अब संस्कृत में पुल महत्व जाते, उड़ान माने उड़ने वाला, तो जहाँ उड़ करके पहुंचते उड़ान। सही बात है। तो वो उन्होंने उस शब्दों को लिया, हमने उनको छोड़ करके सीधा अंग्रेजी को हिंदी में डालिए सरलता के चक्कर में। अब व्यक्ति आधी हिंदी बोलता, आधी अंग्रेजी बोलता, सोचता मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो अपनी चीजों को हमने छोड़ा सरलता के चक्कर में। ऐसी सरलता के चक्कर में लोगों ने अलग अलग तरीके की भाषाएं, बोलियां, कुछ नया करेंगे और कुछ सरलता का होगा, उनको हम लोग अपनी नई नई बोलियां बना लेंगे। तो इस तरीके से अब 4400 भाषाएं प्रचलित हो गई, 4400 प्रचलित है बोलियां। उनमें सब में संस्कृत के शब्द मिश्रित है, संस्कृत चीजें मिली हुई है, लेकिन पूरा क्लियरिटी से संस्कृत को ही स्वीकार लोगों नहीं किया। वो सरलता के चक्कर में भाषाएं बनी, लेकिन संस्कृत की जो लिपि बनी है, अब जैसे अंग्रेजी में ए है तो हमारा आर ई मिल करके ए बनता है। उनने ए से दोनों काम चला लिया, आ का भी काम चला लिया, ए का भी काम चला लिया। BANK बैंक भी बना लिया, अब बैंक भी उसी से हो जाएगा। अब व्यक्ति कंफ्यूजन रहेगा कि बैंक बोले कि बैंक बोले, तो वो तो बैंक ही बोलते हैं ना, वो लोग तो हम लोग तो बैंक बोलते हैं, वो तो बैंक बोलते हैं। अब BATH बात है, BATHE वेद है, देखिए तो BA है और आगे ई जुड़ गया, तो आर ई मिल करके वेद उच्चारण हो गए, और ई जुड़ करके ही ए बनाया उन्होंने, वेद उच्चारण बनाया, और BATH का बात उच्चारण बनाया। तो जो बाद में लिपियां बनी, जो बाद में ध्वनियां बनी, जो बाद में लोगों ने भाषाएं बनाई, बोलियां बनाई, वो सरलता के चक्कर में, कुछ देश काल परिस्थिति के चक्कर में, कुछ अपना नया करूंगा मैं, ये सोच करके लोगों ने नई नई भाषाएं प्रचलित की। और उन भाषाओं के प्रचलित होने से वेद की भाषा को समझने में हमारे लिए कठिनाई हुई। फिर इनका लोगों ने भाष्य करना प्रारंभ किया, फिर हिंदी में, संस्कृत में, अन्य भाषाओं में, फिर इनके अनुवाद होने शुरू हुए। अब जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ के वेद को समझेगा उसकी जानकारी अलग होगी, जो भाष्य पढ़ के जानकारी समझेगा उसकी जानकारी अलग होगी।
अगर आपने किसी का भाष्य पढ़ा, उन्होंने इसका ये अर्थ है, आप नहीं कह सकते नहीं ये नहीं है। और जिसने व्याकरण पढ़ के, शास्त्र पढ़ के इसको समझाए, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा ही है। इतना अंतर, ये अंतर है। तो जो भाषा के साथ जुड़ कर अर्थ को जान लेते हैं, तो ये परंपरा से जो वेद ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, जैसा भी है ईश्वर की कृपा से, महर्षि दयानंद सरस्वती के आगमन से हमको आज वेद अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन वेदों का स्वाध्याय करना कराना ऋषि ने वो अर्थ है, वायु का भली भांति प्रयोग करके सुख प्राप्त करे, इसमें लिखा है वेद। हाँ, आप ये पढ़ रहे थे, पवन के बिना हमारी कोई क्रिया नहीं हो सकती। बहुत बार आया, बहुत बार ना आया। अब वायु के बिना हमारी कोई क्रिया नहीं हो सकती, इस अर्थ को अपने शरीर में जल घटाइए। के बिना, अग्नि के बिना, वायु के बिना कोई क्रिया हो। वायु खराब हो जाए तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, वायु दूषित हो जाए तो आपका वातावरण ठीक नहीं रहेगा, वायु दूषित हो जाए तो आपकी वृष्टि ठीक से नहीं होगी, वायु दूषित हो जाए तो पृथ्वी सूर्य चंद्र की गतियां बिगड़ जाएंगी। गतियां बिगड़ जाएंगी। अब वायु को शुद्ध करके और फिर सुख प्राप्त करिए, इसका मतलब जिन जिन कारणों से वायु शुद्ध होता है वो कार्य करने चाहिए। जल की सुरक्षा करिए, अग्नि का कम प्रयोग करिए और उचित प्रयोग करिए, उचित स्थान पर प्रयोग करिए, वृक्ष लगाइए जिनसे होकर के उनका कार्बन नष्ट होकर के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती, तो पौधे ज्यादा लगाइए, जल का ज्यादा प्रयोग करिए, अग्निहोत्र करिए, नियम बना दिया अग्निहोत्र करिए ही करिए, जिससे हमारा वायु दूषित ना होने पाए। तो पवन को शुद्ध करने का मतलब अपने जीवन को सुखी करना। पवन चक्की चल रही है, आपकी मोटर में पंखा न लगाइए तो आपकी मोटर ही गर्म हो जाएगी, तो पंखा लगा करके आप मोटर चला के उसे शुद्ध कर रहे हैं। तो जिन जिन कारणों से आप सुख को सिद्ध करेंगे उसमें वायु का प्रयोग करें, ये वेद का आदेश परमात्मा ने दिया। मैंने तुमको वायु स्वाभाविक प्रदान कर रखा है, मैंने तुम्हें बिना किसी खर्चे के वायु प्रदान कर रखा है, उसके शुद्ध करने की व्यवस्था के लिए मैंने पेड़ बना रखे हैं। जल में जो वायु है वो दूषित ना, उसके लिए मैंने जल में प्राणी रख रखे हैं, वो वहां रहेंगे, जल को शुद्ध करेंगे। और जल क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का मिक्स रूप है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला दिए पानी बन जाएगा। वो पानी में रह करके उसको शुद्ध करते रहेंगे। तो मैंने पानी को शुद्ध करने का, आप यहाँ से खारा पानी लीजिए, खारा पानी लीजिए, उसे खौला के भाप बना दीजिए, लौट के आएगा तो मीठा आएगा। मीठा है। मैंने, परमात्मा कह रहे मैंने शुद्ध करने की प्रक्रिया बना रखी, पर तुम नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, तुम तो बिगाड़ोगे खाली। इसलिए तुम मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो, वायु का शोधन करो, अग्नि को ठीक रखो, आकाश को ठीक रखो, धरती को ठीक रखो, खुद भी सुखी रहो और सबको सुखी करो। इसलिए यज्ञ करो, सुखी रहना है तो यज्ञ करो। यज्ञ करो, सही बात। स्वर्ग कामो यज्ञ, अगर आपको स्वर्ग की कामना हो, सुख की कामना हो, तो फिर आप यज्ञ करो। ये सारे व्यवहार, वायु को शुद्ध करने के जितने भी व्यवहार हैं, वो सारे के आप पानी में नमक डाल दीजिए, 1 किलो पानी में आधा किलो नमक डाल दीजिए, उसे उबाल दीजिए, मिल जाएगा, घुल जाएगा। अब उसको पूरा पका के भाप बना दीजिए और ऊपर उसको रोकने के लिए साधन बना दीजिए, या फिर कोई नली, कुकर में करके नली लगा दीजिए, तो जो पानी निकल के आएगा वो मीठा होगा, नमक खत्म। आप पानी को गर्म कर लीजिए, गर्म करके खूब नमक मिला दीजिए, ऐसे रेता रख लीजिए, लाल वाला अपना बदर को रेता रख लीजिए, उसमें पानी को डाल दीजिए, नीचे वो टपकेगा, फिर नीचे एक रेता डाल, फिर नीचे टपकेगा, तीसरी बार में एकदम साफ और मीठा पानी होगा। अच्छा, रेत से ही तीसरी, जब तीसरी लेयर आएगी तो पानी मीठा होगा और बिल्कुल एकदम साफ होगा, उजला। इसका मतलब पानी हम धरती के अंदर अगर कर देंगे तो पानी दूषित भी होगा तो शुद्ध होकर के फिर से हमारे पेयजल प्राप्त हो जाए। आप जो बरसात का जल बह जाए आपका, उसके बजाय आप उसे नीचे भेज दीजिए, वो जल आपको पवित्र होकर के फिर से वापस आ जाएगा, सागर में जाएगा, सागर में लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, वो तो सारा जल सागर में जाता है, वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आप अपने पास उसको रख लीजिए, आपका वाटर लेवल कम ना होने पाए। जो जिनके यहाँ नालियां नहीं होती हैं उन्होंने गड्ढा कराया और गंदा पानी सारा नाली पाताल में, बोरिंग करा देते हैं वो लोग, और सब पानी पाताल में जाता है पूरा, उससे आपका वाटर लेवल घटने नहीं पाएगा, ये पानी वाटर लेवल बराबर बना रहेगा। बहुत जगह ऐसा करते हैं, पानी जैसे बतलाए फिल्टर करने का, फिर उसको यूज कर लेते हैं। तो परमात्मा ने पूरी व्यवस्था बना रखी है, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, और वैसे संदेश वेद में दे रखा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और बुद्धि का प्रयोग करके जो वस्तु आपको प्राप्त हुई उस वस्तु का सदुपयोग करिए और आनंद में रहिए। ये इन मंत्रों का सारांश है। तो परमेश्वर ने अग्निवायु आदित्य अंगिरा दिव्य ऋषियों को अपना ज्ञान दिया, दिव्य ऋषियों ने ब्रह्मा आदि ऋषियों को अपना श्रुत ज्ञान दिया,
फिर ब्रह्मा आदि ने वर्षों तक श्रुत परंपरा को चला, इसलिए वेदों का नाम श्रुति भी है। बाद के लोगों को जब पढ़ने में उपदेश आए, ग्लायंतो अवरे बिल्म ग्रहणाय इमम ग्रंथम समामना शिशु वेदम च वेदांगानि च, यास्क जी ने लिख रखा है। जब लोगों को पढ़ने में कठिनाई होने लगी, याद करने में कठिनाई होने लगी, तब फिर ऋषियों ने, पवित्र ऋषियों ने कल्याण की कामना करते हुए उन वेदों को अपनी ध्वनि के आधार पर लिपि बना करके और फिर उन वेद मंत्रों को आपके लिए लिख दिया है। इसलिए जब आप वेद पढ़ते हैं तो सब ऋषियों को आप अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। जो व्यक्ति वेद स्वाध्याय करते हैं वो अपने सब पूर्वज ऋषियों को अपनी श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। तो हम जो कृतज्ञता जो हमारे ऊपर लगी हुई है वेद न पढ़ने के कारण से, उस दोष से निवृत्त होते और हम कृतज्ञ बन जाते हैं। तो हमें पाप नहीं लगता है, नहीं पढ़ते तो हमें पाप, कृतज्ञता बड़ा भारी पाप है। जिन्होंने आपके लिए किया आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, आपने उनकी जो प्रयोग भी नहीं किया। हमने आप भोजन बना के रखे, हमें बुलाएं और हम आए ही ना, सही बात, तो आपको कैसा लगेगा? ऋषियों ने परोस के रखा, आप पढ़ते ही नहीं, तो उनको कैसा लगेगा? अगर हम उनको पढ़ते हैं, हम उन ऋषियों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। जब जब मैं सवेरे कक्षा लेता हूँ तो लोग कहते हैं आप में पढ़ा रहे हैं, बड़ी कृपा। नहीं, मैं तो अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। तुम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम ना लेते तो मैं तो करता, मुझे तो करना था। मैं तो ऋषियों का ऋणी हूँ, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। जो कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कृतज्ञ हैं, उनको पाप लगेगा और उनकी पीढ़ियां उनको धिक्कारेंगी। ये पाप हमको झेलना पड़ेगा। मुझे आज ज्ञान का पता लगा, अब तक जो किसी ने नहीं बताया था। सब इतना बता था कि इनको 4 ऋषियों ने लिखा, परमात्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने लिखा। अब ये आज आपने बहुत बड़ी बात बताई है, उनको परमात्मा ने ज्ञान दिया और काफी समय तक ये सुनाया जाता था, लिखा नहीं था। काफी समय तक, लंबे लाखों साल तक लगभग सुनाया जाता था। फिर जब सोचा कि इनको मतलब कोई सरल रूप करना चाहिए, तब उन्होंने लिपि बनाई और वो भी समाधि में बैठकर। उस लिपि बनाने के बाद मुंह से शब्द बने, कैसे उन्होंने बनाए, कैसे निकल रहा है, समाधि में बैठकर तब उन्होंने लिखना शुरू किया। तो कितनी समय लगा होगा लिखते लिखते, उसकी जो शब्द की उत्पत्ति, उसका। अच्छा, एक बात ध्यान समझ में आ रही है, जैसे कि एक किसी व्यक्ति ने लिपि बनाई होगी तो उसको पूरा जीवन निकलेगा, वो पूरी तो बना ही नहीं पाया होगा, फिर किसी और ने बनाई होगी। एक जीवन नहीं, कई पीढ़ियों में तैयार हो, कई पीढ़ियों में लिपि तैयार हुई। आप देखिए, हमसे थोड़े दिन पहले, आज से लगभग 50-60 साल पहले आपको ऐसे 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 लिखते थे। हाँ, 3 पाई, आप सुधर करके ऐसा हो गया। तो वो हजारों सालों पहले ओम जो है ऐसे लिखते थे, जो ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे ओम लिखते थे, ऐसे लिखा जाता। अब वो बदल गया है। तो वो धीरे धीरे आता है, वो परंपरा से आया है। किसी ने कुछ किया, फिर किसी ने और आगे किया, फिर किसी ने और आगे किया, तब जाकर पूरा कंप्लीट हुआ। और बाद वालों ने लिपि अपनी जो समाधि बैठ के बनाया, उनको कई पीढ़ी निकल गई होंगी। बिल्कुल, हाल थोड़ी बन गई लिपि बनाना। ना, तुरंत नहीं बनी। आयु भी तो लंबी होती है, उनकी आयु हजारों साल आयु होती। तो उन्होंने काम किया, और उन्होंने इसी पे नहीं काम किया। जो रोटी बनने का आविष्कार हुआ है वो भी ये भी आविष्कार, सही बात है। कोई क्या जानता गेहूं कैसे पैदा होंगे, कैसे आटा पिसेगा, कैसे रोटी बनेगी, रोटी कैसे बनेगी, बहुत फिर बेलना। जो आज हमको सरल मिल गया है कि हमने मोटर चलाई, पानी निकाल लिया, पी लिया। ये मोटर चलाने का आविष्कार किसने किया? पानी निकालना किसने सोचा? जिसने पानी निकाले, ये किसने सोचा? किसी ने तो सोचा होगा। आज हम ये बिल्कुल सरल तरीके से कर रहे हैं। हमारे ये सरल करने का ध्यान आए, उन्होंने बिल्कुल सरल कर दिया। नहीं तो लोग कहते थे कि ये कैसे होगा, राजा महाराजा करते हैं। और पहले तो आपने देखा भी होगा, सुना होगा, पहले के जो लोग थे, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता था तो वहां इतनी छुआछूती, अगर किसी अछूत के बच्चे ने मुंह से ओम बोल दिया तो वो कहते थे इन्होंने ओम को पवित्र कर दी, मतलब अपवित्र कर दिया, जबान कटवा दी। अगर ओम सुन लिया, कहते सुन लिया, तो कान में सीधा डलवा। राजा के पास जाते थे और राजा वो दंड देता था, कान में सीधा डलवा दिया। ये कहानी थी, बहुत व्यवस्थाएं थी। ये बीमारी जो थी वो 3500 साल के अंदर अंदर की है। 3.5 साल के अंदर अंदर की, उससे पहले कुछ नहीं। आप देखिए, गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया तो बिना पढ़े किया होगा क्या? सही बात है, बिना पढ़े शास्त्रार्थ नहीं किया होगा। माता सीता से हनुमान जी ने संस्कृत में बातचीत की तो माता जी बिना पढ़े लिखे बोलती थी क्या? सही बात है, ये तो असंभव बात थी। तो ये चीजें, ये जो बीमारी है, जो जीव काटने वाला ये जो दंड हुआ, ये 3000 साल के अंदर जब वामपंथ बुरी तरह से फैला इस देश में, तो उन वामपंथियों से, दुष्टों से बचाने के लिए उस समय के पंडितों ने कहा कि ऐसे लोगों को 2 ही। अच्छा, ऐसे लोग जो इसको भ्रष्ट करते हैं, उल्टा बोलते हैं, उनको 2 ही।
तो वो अब फैल उसमें गया, अब समाज उसमें में। थोड़ा सा अतिक्रमण हो गया, लिखने में अतिक्रमण हुआ, स्त्री शूद्र बना दिया था। हाँ। अब शूद्र कौन था? जो पढ़ते 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 25 साल तक पढ़ाने के बाद पढ़ नहीं पाया, वो शूद्र था। पढ़ने के बाद ना पढ़ पाए वो शूद्र थे, 25 साल गुरुकुल में रहा और नहीं पढ़ा और फिर भी नहीं पढ़ा, तो वो शूद्र था। अब बीच में क्या बीमारी, जो पैदा हुआ शूद्र के कुल में पैदा शूद्र हो शूद्र हो गया। गया। तो लिखा किन के लिए गया था? जो पढ़ते पढ़ते शूद्र बने। हाँ, क्या था, निकम्मा पढ़ता ही वो नहीं। पढ़ता ही नहीं है, हाँ। उनके लिए लिखा गया। लागू जाति परंपरा में हो गया, ये दोष हो गया। ये मनु जी ने आगे जाति लागू करी, मनु जी ने। ना ना, मनु जी ने वर्ण लागू किया। वर्ण व्यवस्था की। मनु जी ने तो कहा कि सब बच्चों को सीधा गुरुकुल भेजो, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, इनका बच्चा, सब गुरुकुल जाए। और 25 साल गुरुकुल में रहना बच्चों का अनिवार्य हो। 25 साल से पहले कोई बच्चा समाज में रहेगा ही, सब गुरुकुल जाए। तभी तो समाज दूषित नहीं होता था। हाँ, सब समाज, सब गुरुकुल जाए। और ये लिखा ऋषि पढ़ी तार प्रकाश में, कहते हैं जो माता पिता 8 साल के बाद अपने बच्चों को घर में रखे उसको राजदंड हो। माता पिता को, और माता पिता को राजदंड होवे जो अपने बच्चे को 8 साल के बाद घर में रखे, मतलब उसे गुरुकुल जाना ही जाना ही जाना। चाहिए। वो क्या रखता है योग्यता, वो परीक्षा लेके भर्ती करना कोई सिस्टम नहीं, हर बच्चे को गुरुकुल जाना है। और आचार्य उसके साथ 25 साल तक पूरा परिश्रम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। उस पूरी मेहनत में कोई व्यक्ति वेद का अर्थ करने के लायक बन जाएगा, उसे ब्राह्मण की डिग्री दे दो। ठीक बात है। कोई व्यक्ति बलवान बन जाएगा, क्षत्रिय। राष्ट्र की रक्षा, न्याय व्यवस्था पढ़ लेगा और धर्म का निर्णय करने लग जाएगा, उसे क्षत्रिय की उपाधि, ये डिग्री थी, ये जातिवादी नहीं थी, डिग्री थी, उसे क्षत्रिय बना देना। कोई व्यक्ति धन कमाने की रुचि वाला होगा, उसे वैश्य बना देना। कोई व्यक्ति तीनों नहीं बन पाएगा, सफाई को ना तो ज्ञान बनेगा, ना तो बल बनेगा, ना तो धन बनेगा, उसे इन तीनों को रुचि के अनुसार साथ में लगा देना। कोई ब्राह्मण की सहायता करे, कोई क्षत्रिय की सहायता करे, कोई वैश्य की सहायता करे। तो ये शूद्र कोटि के लोग तीनों की सहायता करने वाले हो जाएंगे, वो शूद्र हैं। अब उनके लिए कहा गया कि अब इनको तुम क्या पढ़ाओगे, ये तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, उनको शूद्र कहा गया। 25 साल के बाद बीमारी कहाँ से हुई? मनुन की बीमारी नहीं है, ये हमारे बाद के लोगों की बीमारी है कि शूद्र कुल में पैदा हुआ तो शूद्र है। अब नहीं जब ये जाति वाला निर्णय शुरू हुआ, इसने फिर अपराध शुरू किया। जब तक वर्ण वाला क्रम था तब तक कोई संकट नहीं। अपराध तो यह शुरू हुआ जब जाति वाला। पाराशर ऋषि थे, उनका विवाह मल्लाह की पुत्री से हुआ था, केवट की पुत्री से हुआ था, तो कहाँ जाति व्यवस्था थी? अरे उन्होंने और 5000 वर्ष पहले इनने राजा शांतनु ने तो उन्हें वो से मल्ला की बेटी से विवाह किया बेटी से विवाह था, किया। सत्यवती से। हाँ। तो तब का जातिवाद, तभी तो कहाँ जातिवाद था? तभी तो जातिवाद थी नहीं। तो था नहीं, कोई योग्य समझे, अपने उपयोग समझे विवाह करिए। ये 3000 साल के अंदर की सारी बीमारी है। और तब बीमारी जब हमारे देश में वामपंथ फैला, उल्टा रास्ता चलने का जब रास्ता फैला, ये चारवाक, बुद्ध, ये लोग जब आए, इन्होंने जब वो उल्टा रास्ता जब फैलाया, वामपंथ फैलाया, उसके वामपंथ के कारण से बचाने के लिए इन लोगों ने इलाज सोचा, इलाज गलत हो गया, सुई गलत लगा दी, सुई गलत लगती। इनने सुई गलत लगा दी। नहीं, वही मतलब लगा ही रहा ना, इसीलिए वो दंड तो भाई जो लोग लगाने वाले थे वो समाज के मार्गदर्शक थे, जिन्होंने व्यवस्थाएं बनाई वो समाज के मार्गदर्शक थे, ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे। उन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी अपनी को बचाने के लिए, पर वो बचा अपना क्या बचे, अपना भी इंजेक्शन गलत लगते हैं। जो व्यवस्थाएं थी, अगर वर्ण व्यवस्था में रहता तो शूद्र कैसे पढ़ेगा? पढ़ेगा, ये सही बात है। और कोई स्त्री पढ़ेगी ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? स्त्रियों को न पढ़ाओ। यहाँ हमारी छोटी बहन है गाजियाबाद में, शादी पे मैंने हवन के पात्र भी दिए थे उसको मैंने, और उस घर में जाकर यज्ञ भी 2-4 बार किया था मैंने। तो उसके बाद में जब वो यहाँ से गई तो उसने हवन किया, तो उनका जो गुरु था ना वहां रहता है, वो आ गया था हवन, तो देख के एकदम उसकी तो आगे मतलब ऊपर चढ़ गई। उनके ससुर चीखा करा रहे हो, तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा, तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा। महिलाएं तो हवन कर ही नहीं सकती है, गायत्री बोल ही नहीं सकती है, ओम तक नहीं बोल देते, ओम बोल नहीं सकती है। तो वो इतना उन पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तो मेरा संबंधी खत्म, मैं मेरा संबंधी खत्म, न जाता हूँ, न बात करता हूँ। उनके गुरुजी वो गुरु को इतना मतलब ऐसा अंधविश्वास है कि अगर गुरु कुल्ला कर रहे हैं ना, वो पानी पी तो कुल्ला हाथ में लेके करवा लेंगे।
आप जिस समझ लो। ऐसे ही जो विश्वास इनके ऊपर ऐसे ही किया, लोगों ने उन बर्बाद विश्वस्त लोगों ने इस तरह के ये हमारे इंजेक्शन पिताजी दिए। बीमार थे ना, तो उनसे हमारे छोटे भाई पे ऐसा ब्रेन में बिठा रखा था कि इनका वो गौदान कराओ, तो कृष्णा चांदी की गौदान कराओ। उनने इसका महामृत्यु का जाप होगा 25,000 मंत्र से, और मैं 11,000 रुपए 21,000 21,051 मांगे, तो जो 31,000 मांगे तो हम जाप करवाएंगे, तुम्हारी बात जाप से कहा जाएगा। तो उस चक्कर में था। मैं तो इस चक्कर में बिल्कुल मुझसे कोई बात ही नहीं करता इस मामले में। मुझसे तो सब डरते हैं मामले में, बहुत कठोर हूं मैं। नहीं, ये चीज है भी नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मैंने जिस समय पापा वेंटिलेटर पे थे पिताजी और आघात ले गए थे, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, बैठ कर एक मंदिर में गया था, आंखें बंद करके संध्या की, ईश्वर से प्रार्थना, हे परमात्मा आप एक बार ऐसी कृपा करो जो परमात्मा की कृपा से पिताजी को